नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी जीडी व एसएससी के अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी का इस समय एग्ज़ाम स्टार्ट है और एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित डेली के एनालिसिस व टॉपिक वाइज वीडियो मैं डालता रहता हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपरों का डेली रिवीजन लेकर आ रहा हूं। और 2024 और 23 के भी प्रीवियस ईयर के जीके, जीएस के प्रश्नों के सारे वीडियो मैंने बनाकर डाल दिए हैं। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, फेस्टिवल, अनुच्छेद और पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं और हर एक शिफ्ट में इन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूसा पाराडिसिकावा का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा केला। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो आंसर हो जाएगा चेनाब नदी बनाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में निम्न में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन अधिनियम में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष में तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था? तो आंसर हो जाएगा 2005 की नीति में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रित प्रदान करने के लिए किस वर्ष में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1925 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अमृतसर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में किसका अध्ययन है या कितने अध्ययन है? तो आंसर हो जाएगा 7 अध्याय हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 20 में मर्सिडीज बेंज ने संभावित HN उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो आंसर हो जाएगा SBI बैंक के साथ में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट घाटे के रूप में भारत की GDP का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 4.59%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्बाट्रास शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्फ खेल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक्स में रजत पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा योगेश कथुनिया ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा पल्लव वंश की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सेवा शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही कथन है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चेस कॉम की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती थी? तो आंसर हो जाएगा निहाल सरीन ने जीता था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा परितालिका, जिसे आइरिस कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा मेलुआ कहते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 21 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी किस रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा मथुरा में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिद निम्न में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो आंसर हो जाएगा मिलाद उन नबी का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा? तो आंसर हो जाएगा 40%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अक्टूबर 20 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा संतोष शर्मा ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। यही कथन इसका गलत कथन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 10 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज की दूरी तय करनी होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कितने तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई है? तो आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना निम्न में से किस राज्य ने आरंभ की थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी किसमें होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है? तो आंसर हो जाएगा यकृत में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील के हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत थी? तो आंसर हो जाएगा 95%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह वसा होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नृत्य की किस शैली में नृत्यक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 75 किलोग्राम भार वर्ग के विश्व में प्रथम स्थान पाने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज निम्न में कौन है? तो आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। PMJAY 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन प्रदान करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका गलत कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? तो आंसर हो जाएगा कछुआ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।